हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवीटी जोन। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। जैसे कि वर्ल्ड ओशन डे कब होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, और ये एस्पिरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हम इतने सारे डेज़ को कैसे लर्न करें, कैसे मेमोराइज़ करें। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेज़ है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, उन सभी डेज़ को हम आज इस वीडियो में कंपाइल करके लाए हैं और आप सभी को ये पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले डे के साथ। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली 50+ क्विज़ेज़ जो हैं वो देखने को मिले जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले डे के साथ जो कि है वर्ल्ड ब्राइल डे। ये जो है इसको हर साल 4 जनवरी यानी कि 4th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को डेडिकेट किया गया है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए। जो ब्राइल जो एक स्क्रिप्ट है, जो कि एक तरीका है लिखने का और उसको टच करके पढ़ने का। ये लोगों को, ऐसे लोग जो कि ब्लाइंड होते हैं उन लोगों को, या फिर जिन लोगों को देखने में समस्याएं होती है उन लोगों के लिए ये एक रेवोल्यूशन है। वो लोग बिना किताबों को पढ़े, क्योंकि वो देख के पढ़ नहीं सकते, इसीलिए वो लोग इस स्क्रिप्ट को फॉलो करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस डे को 4 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो इन्वेंटर थे उनका नाम था लुई ब्रेल। उन्हीं के नाम पे इस डे का नाम रखा गया है और इस स्क्रिप्ट का नाम रखा गया है। ये एक फ्रेंच इन्वेंटर थे जिन्होंने टैक्टिकल राइटिंग सिस्टम जो था उसको बनाया था। बरेल जो है, मैं फिर से बताता हूँ, एक सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसको छू के फील किया जा सकता है अपनी उंगलियों के द्वारा, और ये ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें देखने में समस्या है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को समझने में। इस स्क्रिप्ट को, इसको लुई ब्रेल ने अर्ली 19th सेंचुरी में इन्वेंट किया था और तब से ये एक वाइटल टूल बन गया है पूरी दुनिया में ब्लाइंड लोगों के लिए। और ब्राइल जो है उसे यूज़ किया जाता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। इसने मदद की है लाखों करोड़ों ऐसे लोगों की जो कि देख नहीं सकते थे, उनको शिक्षित करने में और उनको एम्पावर करने में, ताकि वो अपना जीवन जो है वो अच्छे से जी पाएँ और वो अच्छे से अच्छा शिक्षा जो है उसे ग्रहण कर पाएँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ। अगला डे है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। देखिए, जैसा कि इस स्लाइड में ही देख पा रहे होंगे आप, जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है उसको हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस डे को प्रमोट किया जाता है, इस डे को डेडिकेट किया जाता है प्रमोट करने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को शो करने के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर सोसाइटी के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये डे जो है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में प्रोक्लेम किया गया था और 2018 से इसको सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया। और ये एक क्रूशियल रोल निभाता है ये बताने में और ये करने में कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको ये फुलफ़िल कर सके। जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, इसको, इसका लक्ष्य है हाईलाइट करना फंडामेंटल रोल ऑफ एजुकेशन को, ताकि प्रमोट किया जा सके जो ह्यूमन राइट्स है उसको, इक्वालिटी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये एक ओकेशन जैसा होता है जो कि अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। जो हम आजकल, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव से पिछड़े जगहों से आते हैं, जो कि शिक्षा नहीं ले पाते, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सभी को शिक्षा मिल सके, और जब सबको शिक्षा मिलेगी तभी सबको समानता मिलेगी। चलिए अब हम अगले डे की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। तो देखिए, जब हम होलोकॉस्ट का नाम सुनते हैं तो हमको दो वर्ड दिमाग में आते हैं। पहला एक व्यक्ति का नाम है जो कि थे एडोल्फ हिटलर, और दूसरा
जो है वो एक रिलीजन का नाम है जिनका नाम था जू, जो कि जुडाइज़्म को फॉलो करते थे। इस डे को मनाया जाता है मेमोरी के तौर पे, याद के तौर पे उन सभी विक्टिम्स के लिए जो कि होलोकॉस्ट के दौरान अपनी जान गंवाए थे, उनको हत्या कर दी गई थी। 27 जनवरी के दिन इस दिन को मनाया जाता है हर साल। इसमें लाखों लोगों को हिटलर ने मरवा दिया था और इस पूरे इंसिडेंट को होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। ये डे जो है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2005 में इसको जो था, ये डिसाइड किया गया कि इस दिन को इस डे के नाम से माना जाएगा। और ये सब लोगों को मनाया जाता है इसलिए ताकि हर इंसान जो है वो होलोकॉस्ट से एक लेसन ले सके, जो हुआ है उससे एक लेसन ले सके, क्योंकि इंसान जो है वो अपने इतिहास से ही सीखता है। इसीलिए हम जो हिस्ट्री है वो पढ़ते हैं। होलोकॉस्ट जो है, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये एक जेनोसाइड था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी में हुआ था, जिसके अंदर लगभग 6 मिलियन जू जो थे उनको मार दिया गया। और सिर्फ इसमें जू नहीं थे, इसमें रोमानी पीपल थे, ऐसे व्यक्ति थे जो कि डिसेबल्ड थे यानी कि अपाहिज थे, उनको मार दिया गया। जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग थे उनको मार दिया गया, और उन सभी लोगों को मार दिया गया जो कि नाजी रिजीम के लिए अनडिज़ायरेबल थे। होलोकॉस्ट जो था वो डार्केस्ट पीरियड था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, और ये हम लोगों को दिखाता है कि किसी भी समुदाय के प्रति हेट करने से क्या हो सकता है और उसका जो अंत है वो कितना ख़राब होता है, उसका अंजाम जो है वो कितना बुरा होता है। तो आप याद रखिएगा, जो 27 जनवरी है हर साल का, उसको इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द होलोकॉस्ट के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट वर्ड इसके लिए सही नहीं है, लेकिन उस दिन को इस दिन के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पॉपुलर हुआ था। इसका मतलब होता है भाईचारा। आपको जाके कमेंट करके बताना है फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो क्या था। एक मैंने उसमें से फ्रेटर्निटी बता दिया है, आप लोगों को बाकी दो जो हैं वो बताने हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो जल्दी जाइए, वीडियो पॉज कीजिए और जाके कमेंट कीजिए। तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस डे को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 4 फरवरी के दिन, और ये एक दिन है जो कि प्रमोट करता है वैल्यूज़ को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, और ये दिखाता है कि सभी लोगों का भाईचारे से रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस सोसाइटी के अंदर, इस कल्चर के अंदर। ये डे जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2020 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना, फंडामेंटल यूनिटी जो है ऑल ह्यूमन बींग्स का, उसको बढ़ावा देना। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रेस से हो, किस रिलीजन से हो, किस नेशनलिटी से हो, आपका ये काम है, आपका ये धर्म है कि आप सभी व्यक्ति के साथ भाईचारे से रहें और इस देश को और इस दुनिया को रहने की एक अच्छी जगह बनाएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 13 फरवरी के दिन, और ये दिन जो है ये डेडिकेट किया गया है रेडियो को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि रेडियो जैसा हम सब जानते हैं एक पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये डे जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को के द्वारा। आपको जल्दी जाके कमेंट करके बताना है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, और साथ में आपको ये भी बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इस डे को यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 2011 से, ताकि जो इम्पोर्टेंट रोल है रेडियो का उसको हम सब प्रमोट करें, और जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में और कल्चरल डाइवर्सिटी में, उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, उसको हम बढ़ावा दे पाएँ। जैसा हम सभी जानते हैं रेडियो जो है वो सबसे पुराना और वाइडली यूज्ड फॉर्म है मास कम्युनिकेशन का, और ये एक वाइटल टूल रहा है शुरुआत से डाइवर्स ऑडियंस के पास पहुंचने का अराउंड द वर्ल्ड। रेडियो जो है
वो एकदम रिमोट एरियाज से लेके रूरल एरियाज तक हर जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और ऐसे लोग जिनके पास डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे कि टीवी या फिर इंटरनेट, वो लोग रेडियो पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। रेडियो क्योंकि एक काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल मीन ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन है, जो कि इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बनाता है। जो वर्ल्ड रेडियो डे है, इसका थीम होता है हर साल, और इसको अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और आपने अगर अभी तक कमेंट नहीं किया है यूनेस्को का फुल फॉर्म, और साथ में आपने यूनेस्को का हेडक्वार्टर अगर अभी तक कमेंट नहीं किया, तो जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है, इसको हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी के दिन, 20th फरवरी के दिन। और ये एक डे है जो कि डेडिकेट करता है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है और अवेयरनेस को बढ़ाता है, जो कि इनक्वालिटीज़ को शो करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये डे जो है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में मनाना शुरू किया गया था, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसको मनाया जाता है पीस को प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए। ये दिन मनाया जाता है इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति को जो है वो इक्वल जस्टिस मिले, इक्वल राइट्स मिले, और कानून में कोई भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच ना हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देखिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है, इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 21 फरवरी के दिन। और ये दिन जो है, ये डेडिकेट किया जाता है जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो लिंग्विस्टिक्स है पूरी दुनिया में, उसको बढ़ावा देने के लिए। ये दिन जो है, इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यानी कि यूनेस्को के द्वारा 1999 में सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, ताकि जो लैंग्वेज का एकदम क्रिटिकल रोल होता है, जो कि किसी भी कल्चरल आइडेंटिटी को, यूनिटी को और डाइवर्सिटी को दर्शाता है, उसको प्रमोट किया जा सके, उसको उतनी पहचान मिल सके जितनी वो डिज़र्व करती है। जैसे कि हम लैंग्वेज से ही इंसान के कल्चर के बारे में समझ सकते हैं, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम वो लैंग्वेज के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अगर आपके एरिया की लैंग्वेज कहीं और कोई बोल रहा होगा, किसी और देश में जब आप भविष्य में जाएंगे और वहाँ जब कोई हिंदी बोल रहा होगा, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो है हिंदुस्तानी है और ये आप ही के कल्चर से आते हैं। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है, वो इसी के लिए मनाया जाता है। बेसिकली जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, या फिर जिसे कहते हैं द मदर लैंग्वेज, ये रेफ़र करता है एक टर्म को, जिसका मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी पहली भाषा बोलता है, यानी कि जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, जो वो सबसे पहले सीखता है, उस भाषा को हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं या फिर नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है, जैसा मैंने आप सभी को बताया, 21 फरवरी को इस दिन को मनाया जाता है। क्योंकि हम जैसा कि देखते हैं, जब हम छोटे होते हैं, अपने गांव में रहते हैं, तो हम कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करके आते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो हम पाते हैं कि हमने एक दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे जो पुरानी भाषा है हमारी, जो हमारी मदर लैंग्वेज थी, उसको हम धीरे धीरे कहीं खो देते हैं। तो ऐसा ना हो और लैंग्वेज लॉस की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से यूनाइटेड नेशंस जो है, उसने इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ, जिसका नाम है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है, इसको हर साल मनाया जाता है 1 मार्च के दिन, यानी कि 1 मार्च को। और ये डे जो है, ये डेडिकेटेड है डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए, जो कि अलग अलग फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं हो पाता है। इस डे को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2013 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और ये एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को मनाने के पीछे मेन कारण है
डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आगाह करना, उनको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन उनको पता तक नहीं होता कि वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग जो हैं वो समझ सकें और डिस्क्रिमिनेशन ना करें। डिस्क्रिमिनेशन बहुत से कारणों से होता है, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, या फिर हम अक्सर देखते हैं आजकल फाइनेंस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि मैं गरीब हूँ और आप अमीर हैं, या मैं अमीर हूँ आप गरीब हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ, जो कि है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है इसको हर साल 3 मार्च के दिन मनाया जाता है, जो कि एक दिन है जिसको डेडिकेट किया जाता है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए और जो प्लांट्स हैं उनकी देखभाल के लिए। इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 में सबसे पहली बार जो था उसको ऑब्जर्व किया गया था, और इस डे को मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारे प्लेनेट पे वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सब जो हैं वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, वाइल्ड लाइफ को ख़त्म ना करें। ऑलरेडी हम सब ने अपने घर बनाने के लिए, अपने खेत बनाने के लिए बहुत से जंगल जो हैं उनको काट दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइल्ड लाइफ को ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका है। तो हमको ये डे मनाया जाता है बताने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए कि वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे धरती पे हमारे लिए। चलिए अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा आप सभी को पता है इंटरनेशनल वुमेंस डे क्या है, तो देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है महिलाओं के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। महिलाएं हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बिना महिलाओं के हमारी धरती पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और शायद हम होते भी नहीं अगर महिलाएं नहीं होती तो। वो ऑफिसेज में काम करती हैं, वो अपने बच्चों को संभालती हैं, वो घर को संभालती हैं, और अगर कम शब्दों में कहा जाए तो जो महिला होती है घर की, या कोई भी महिला, वो किसी वॉरियर से कम नहीं होती हैं, जो कि बहुत सी जिम्मेदारियों को अपने निभाती हैं और इस धरती को, इस घर, अपने घरों को, लोगों के घरों को एक अच्छा स्थान बनाती है रहने के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इस दिन के बारे में आपको बताना है। अगर आपने मेरी अभी तक वीडियो देखी है सारी तो आपको पता होगा मैंने पहले भी इस डे के बारे में डिस्कस किया है और मैंने जो हैप्पीनेस इंडेक्स था उसको भी डिस्कस किया था। तो आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस क्यों मनाई जाती है, ये मैं बताता हूँ आपको। आपको सिर्फ ये बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाने के पीछे का कारण ये है कि जो जनता है उसको ये बताया जा सके कि खुशियों की कितनी ज़रूरत है। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। हमको ऐसी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए जो वाकई में हमको खुशी देती हैं। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए। और मैंने आपसे जैसे सवाल पूछा था कि आप सभी को जाके बताना है कि किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पे मनाया जाता है। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है वर्ल्ड पोइट्री डे। चिंता मत कीजिए, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ही बताऊंगा आपको। वर्ल्ड पोइट्री डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 21 मार्च के दिन, यानी कि 21 मार्च के दिन। और ये डे जो है ये डेडिकेट किया गया था सेलिब्रेट करने के लिए पावर और ब्यूटी पोइट्री की। ये डे जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1999 में, ताकि जो एक पोइट्री है, एक कविता है, वो बहुत क्रिटिकल रोल निभाती है
एक कल्चरल एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए और डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए। तो उस पोइट्री के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए, जानकारी देने के लिए वर्ल्ड पोइट्री डे जो है उसको मनाया जाता है। वर्ल्ड पोइट्री डे जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें मिलता है सेलिब्रेट करने के लिए डाइवर्सिटी को, रिचनेस को, जो पोइट्री हमें प्रोवाइड कराती है, जो पोइट्री हमें देती है। और ये हमें बताती है, ये हमें एक और मौका देती है प्रमोट करने के लिए, लिटरेरी एक्सप्रेशंस को जानने के लिए कि ये कितने इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस ये रखते हैं हमारी लाइफ्स में, हमारी जीवन में एक पोइट्री कितनी ज़रूरी होती है। ये डे है रिकॉग्नाइज करने के लिए जो पोइट्री एक यूनिक पावर पोजेस करती है उसको जानने के लिए, इंस्पायर होने के लिए पोइट्री से, और किस तरीके से जो पोइट्री है वो अलग अलग समाज के लोगों के लिए पहले अलग अलग लिखी जाती थी और कैसे पोइट्री ने, एक लिटरेचर ने दुनिया बदलने में हमारी मदद की है। याद रखिएगा 21 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार यूनेस्को के द्वारा 1999 में सेलिब्रेट किया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को कि ये क्या है। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है इसको भी 21 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक दिन है जो कि डेडिकेटेड है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के दिखाने के लिए कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए जंगल कितने ज़रूरी हैं, किस तरीके से जो ये दिन है इसको सेलिब्रेट किया जाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है अगर हम खुद से पूछे तो। हम सबको, मुझे ऐसा लगता है हम सभी को इस दिन एक पौधा लगाना चाहिए और पूरे साल उसकी देखभाल करनी चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है इसको अगर आप देखोगे तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। और अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखने में हमारे प्लेनेट के ऊपर। और ये हमें प्रोवाइड कराते हैं रेंज ऑफ इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स, जैसे कि रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज़। और ये लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। लोग यहाँ से लकड़ियाँ ले जाते हैं, लोग यहाँ से अलग अलग जड़ी बूटियाँ ले जाते हैं और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारा धरती पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो हमको देखने को मिलेंगे और हम वो ऑलरेडी देख रहे हैं। लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ेंगी। तो चलिए अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वर्ल्ड वाटर डे। तो देखिए, वर्ल्ड वाटर डे जो है इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को। और ये डे जो है ये डेडिकेटेड है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वाटर की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए और किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए उसको भी ये फोकस करता है, उसको भी ये इम्पोर्टेंस देता है। इस डे को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा साल 1993 में और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था साल 1994 में। वाटर जो है जैसा हम सब जानते हैं सबसे ज़रूरी, मोस्ट एसेंशियल चीज़ है हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए। जब आप देखते हैं किसी भी प्लेनेट पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम यही खोजते हैं कि वहाँ पानी है या नहीं है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट ही इसलिए किया जाता है ताकि पानी की इंपॉर्टेंस को दिखाया जा सके। वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है अगर हम कहें तो, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो जनता है वो अवेयर नहीं है। अभी भी बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाने के लिए। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है यमुना नदी है उसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं। यमुना नदी बहुत प्रदूषित है, यमुना नदी का पानी ड्रेनेज जैसा है, ड्रेन जैसा है, नाले जैसा है, बहुत ख़राब पानी है। लेकिन अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला है अरावली हिल्स से एक नदी निकलती है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है।
और उसका नाम है साहिबी रिवर, जो कि दिल्ली के बीचों बीच से होते हुए गुजरती है, दिल्ली के बहुत सारे एरियाज को कवर करती है। लेकिन आज भी हमको बहुत कम लोगों को पता है दिल्ली के अंदर कि वो एक नदी है। आज हम सब उसे नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं कि वो एक नाला है, बट वो नाला नहीं है, उसे लोगों ने नाला बना दिया है। उसे हमने एक सीवर सिस्टम की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। हम सारा गंदा पानी साहिबी रिवर के अंदर अपना डालते हैं, और वो ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना की, तो वो सारा गंदा पानी जो है वो जाके यमुना नदी से मिल जाता है, जो कि यमुना को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट साहिबी नदी के लिए कुछ नहीं करेगी, तब तक यमुना नदी को साफ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई सारे फंड्स रिलीज किए जाते हैं, कई सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर से होती है। रियलिटी कुछ और ही है। नदियों की सफाई का काम स्पेशली यमुना का नहीं चल रहा है अच्छे से। तो इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और सिर्फ यमुना रिवर की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया के रिवर्स की बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि पानी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नदियों में अच्छा पानी नहीं होगा तो लोग अंडर वाटर पानी यूज़ करेंगे, जो अंडर वाटर होता है, ज़मीन के अंदर जो होता है, उस पानी को यूज़ करेंगे, और एक टाइम के बाद वो पानी भी सूख जाएगा, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को एज वेल एज हर सिटीज़न को अवेयर रहना चाहिए कि अपने आसपास के पानी को गंदा ना करें, पानी को अच्छे से यूटिलाइज करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेव करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो है उनके लिए भी पानी रहे। तो इसको करने के लिए जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट तो किया, लेकिन ऑब्जर्व तो किया, लेकिन गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके ऊपर फोकस करना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ, जो कि है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे बोलिए, या फिर इसको आसान भाषा में वर्ल्ड टीबी डे बोलिए। टीबी आप सबने ज़रूर सुना होगा, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस ही बोलते हैं। इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च के दिन, और ये एक डे है, एक दिन है जो कि डेडिकेटेड है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। किस चीज़ के लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ताकि पूरी दुनिया इसके ऊपर ध्यान दे और इस बीमारी को ख़त्म किया जा सके बिल्कुल जड़ से। इस डे को मनाया जाता है, टीबी का जो बैक्टीरियम था उसको ढूंढा था साल 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने, और उसी वजह से इस दिन को मनाया जाता है 24 मार्च को। इस डे को सेलिब्रेट करना, नॉट सेलिब्रेट, ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए WHO के हेड का क्या नाम है। WHO के हेड जो थे वो अक्सर टीवी पे दिखते थे जब कोविड-19 आया था हमारे देश में। तो आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए WHO के हेड का क्या नाम है। उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, माफ़ कीजिएगा फिर से मैंने सेलिब्रेट शब्द यूज़ किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया था, ताकि इस डिजीज़ के बारे में लोगों को आगाह किया जा सके, अवेयर किया जा सके, और इसके ऊपर सरकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा एक्शन लिया जा सके। टीबी क्या है? तो देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि इंसान के लंग्स को अफेक्ट करता है। और सिर्फ ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे ये स्पाइन को भी बहुत ज़्यादा टारगेट करता है, लोगों के इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, लोगों के लंग्स को टारगेट करता है। और ये बीमारी जो है ये एक लीडिंग कॉज है डेथ की, मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से होता है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ भारत में। टीबी जो है इसका इलाज संभव है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, पर्टिकुलरली जो कि लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ, जो कि है वर्ल्ड हेल्थ डे। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल के दिन, 7th ऑफ अप्रैल के दिन। और इस डे को जो है डेडिकेट किया गया था अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ग्लोबल हेल्थ इश्यूज के ऊपर,
जो कि लोगों की हेल्थ को ध्यान रखे, लोगों की हेल्थ जो है उससे अच्छी रहे। इस डे को जो है ये WHO के द्वारा ही ऑब्जर्व किया गया था पहली बार साल 1948 में, 1948 में, और उसके बाद से आज तक हर साल ये डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे जो है उसका डिफरेंट थीम होता है, डिफरेंट फोकसेस होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक हेल्थ इशू को दिखाते हैं, पूरा ग्लोबल कंसर्न बताते हैं जिसको। इस बार जो थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे का वो आपको बताना है। वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 का क्या थीम था, मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का थीम क्या था। तो 2021 का थीम था बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, जो कि ये दिखाता है कि इनक्वालिटी जो है लोगों को हेल्थ केयर में वो ख़त्म हो। गरीब को पहले इलाज नहीं मिलेगा, अमीर को पहले इलाज मिलेगा, या जिनकी पहचान ज़्यादा होगी उनको पहले ट्रीटमेंट मिलेगा। ये सब जो सिस्टम है ये बंद हो और सबको एक बराबर जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया जाए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज डे, जिसको 23 अप्रैल को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। ये मनाया जाता है बर्थडे पे किसके, विलियम शेक्सपियर। आप सबने इनका ज़रूर नाम सुना होगा। विलियम शेक्सपियर जो हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस इंग्लिश राइटर रहे हैं हमारे इंग्लिश भाषा के इतिहास में। ये डे जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा साल 2010 में, ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इंग्लिश जो है वो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। वैसे आपको कमेंट करके बताना है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश को दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं बोला जाता। कोई और भाषा है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं। तो आपको जाके कमेंट करना है और बताना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीकर्स कौन सी लैंग्वेज के हैं। अगला है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे को 25 अप्रैल के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, और इसको ऑब्जर्व करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को मलेरिया के बारे में आगाह करना, लोगों को मलेरिया के बारे में बताना। मैंने जैसे एक और वीडियो में आपको मलेरिया डे के बारे में बताया था, मलेरिया हर साल बहुत से लोगों की जान ले लेती है, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मलेरिया से कैसे बचें, मलेरिया के मच्छरों की कैसे पहचान करें, और समय समय पे बरसात के मौसम में कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। कूलर है अगर आपके पास तो उसमें समय समय पे उसकी सफाई करें, या अगर सफाई करना पॉसिबल ना हो तो उसमें 1 या 2 ढक्कन मिट्टी का तेल या फिर जिसे केरोसिन ऑयल बोलते हैं वो डाल दें, जिससे जितने भी मच्छर के जो एग्स होते हैं, जो लार्वा होता है, अंडा होता है, वो सब मर जाए और मलेरिया जो है वो आपके घर में ना फैल पाए। नहीं तो मलेरिया हर साल काफ़ी सारे लोगों की जान लेती है, और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, अगले डे की तरफ, जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3 मई के दिन, 3 मई के दिन, और ये दिन जो है ये डेडिकेटेड है फ्रीडम ऑफ प्रेस को बढ़ावा देने के लिए, और राइट ऑफ जर्नलिस्ट जो है, जो जर्नलिज्म जो करते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनके हक को देने के लिए पूरी दुनिया के अंदर। ये डे जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में बनाई गई थी, शुरू किया गया था, और इसको जब से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3 मई को। फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज़ादी देती है जर्नलिस्ट्स को कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश कर पाए, उनको दिखा पाए, बिना किसी डर के, बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी हैरेसमेंट के, और बिना किसी वायलेंस के। लेकिन जो आज हम देखते हैं
सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई सारे देशों में जो जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स हैं, मीडिया कर्मचारी हैं, वो कई सारी समस्याएं जो हैं उससे जूझ रहे हैं और कई सारे वायलेंस जो हैं उसको उन्हें देखना पड़ रहा है। हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 180 देशों में से भारत का रैंक जो है, जो कि 2022 में 150 था, वो गिर के इस साल 161 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के अंदर हम कितना पीछे हैं। हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमको अपनी मीडिया संस्थानों को आज़ादी देनी पड़ेगी और अच्छे पत्रकारों को आगे बढ़ने का मौका देना पड़ेगा। नहीं तो जो ऑर्थोडॉक्स कुछ पर्टिकुलर जो न्यूज़ एंकर्स हैं, वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उनके खिलाफ सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। तभी हमारे देश का जो फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो 161 से 1 हो पाएगा। अगला डे जो है वो है इंटरनेशनल टी डे। तो देखिए, टी यानी कि चाय। इंटरनेशनल टी डे जो है इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई के दिन, ताकि प्रमोट किया जा सके किस चीज़ को, चाय को, अवेयरनेस को, चाय से रिलेटेड जो अवेयरनेस होता है उसको, जो वो बेनिफिट पहुंचाता है लोगों को। और चाय जो है देखिए, वो सिर्फ एक कल्चर का पार्ट नहीं है, वो एक इकोनॉमिक का भी पार्ट है और वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उन्होंने 2019 में ये डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल टी डे मनाएंगे, और इसको प्रपोजल दिया था कुछ कंट्रीज़ ने, जैसे केनिया, नेपाल, श्रीलंका और भारत। इन्होंने प्रपोजल दिया था कि इस डे को सेलिब्रेट किया जा सके ताकि लोगों को जो है वो चाय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए, उसके बेनिफिट्स पता चल पाएँ और लोग जो हैं वो चाय को इस्तेमाल करें, लोग जो हैं वो चाय को पिएँ, जिससे इन कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली भी बेनिफिट मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है वर्ल्ड नो टोबैको डे। हम जैसा कि जानते हैं किसी प्रकार का टोबैको जो है, जैसे कि जिसे हिंदी में बोलते हैं गुटखा, धूम्रपान, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत गलत आदत है जो कि हमें आगे चल के कैंसर जैसी जानलेवा कई सारी बीमारियां देती है। और टोबैको जो है वो सिर्फ कैंसर ही नहीं देती, रिसेंट स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि यूजिंग ऑफ सिगरेट कैन कॉज हार्ट अटैक। तो आपको अगर दिल से प्यार है, अपने इंटरनल ऑर्गन से प्यार है, तो अगर आप किसी भी प्रकार का टोबैको यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने जीवन को गले लगाइए। आपको बताना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये किस दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है? जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए इस दिन को किस तारीख को ऑब्ज़र्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ, जो कि है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। देखिए, बच्चे का जो पहला स्कूल होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो उसका घर होता है, और जो उसके पहले शिक्षक होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। वही बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, वही बच्चों को जीने का तरीका बताते हैं। उनको याद करने के लिए, और पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ बच्चों को जन्म नहीं देते, वो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और कई बार हम ये पाते हैं कि वो अपने डिज़ायर्स को, अपनी चाहतों को मार देते हैं और अपने बच्चों की चाहतों को और ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बच्चों को आगे रखते हैं और खुद को उनके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी चाहतों को उनके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जो कि दिखाता है कि पेरेंट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हर व्यक्ति के जीवन में। तो इनको धन्यवाद करने के लिए और पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है वो हर साल 1 जून के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ, जो कि है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है उसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 3 जून को, 3 जून को,
जो कि कई सारे बेनिफिट्स बताता है हमें साइकिल यूज़ करने के, और हमें साइकिल को एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए ये दिखाता है। ये सिर्फ एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये एक एक्सरसाइज भी है। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और कई सारे कंट्रीज़ ने इसका प्रपोजल दिया था, जिसमें हमारा भारत भी था, इंडिया था, नीदरलैंड्स था और तुर्कमेनिस्तान था। ये देश जो थे इन्होंने बोला था कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी तरीके का कार्बन एमिशन भी नहीं होता, और किसी भी तरीके का इसमें फ्यूल बर्न नहीं होता, स्मोक नहीं आता, और ये लोगों को फिट भी रखता है और ट्रैफिक की प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डे की तरफ, जो कि है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को, ताकि इन्वायरमेंट का जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जा सके, जो कि हमारे प्लेनेट को देखना पड़ रहा है। इस डे को पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा साल 1972 में सेलिब्रेट किया गया था, और ये हमें याद दिलाता है कि इन्वायरमेंट के लिए हमारे कितने इम्पोर्टेंट काम है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट, और हम सबको उसके प्रति अपना रोल निभाना चाहिए। सिर्फ इंडिविजुअल का ही काम नहीं है, हर व्यक्ति को उसके लिए अपना रोल निभाना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। हम जैसा जानते हैं जो इन्वायरमेंट है वो हमारा काफ़ी खतरे में है। कई सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है एक अपॉर्चुनिटी, ताकि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सके इश्यूज़ को लेके, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको कंजर्व किया जा सके। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो कि है वर्ल्ड ओशंस डे। तो देखिए, वर्ल्ड ओशन डे जो है उसको 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और जितना ऑक्सीजन हमारे धरती पे सभी पेड़ पौधे मिलके बनाते हैं, उसका 50% ऑक्सीजन जो है वो हमारे ओशंस बनाते हैं। और ओशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू जो दुनिया का लगभग 90% ट्रेड है वो इसी के द्वारा किया जाता है। अगर ओशंस को हम देख रेख नहीं करेंगे, उसको पॉल्यूटेड करेंगे, तो वो हमारे लिए ही हानिकारक है और हमें वो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 जून को, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा जो था वो पॉपुलर हुआ। लोग जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो बच्चों को चाइल्ड लेबर में ढकेल देते थे, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होती थी और उसके अंदर घुस के काम करना होता था काफ़ी सकरी जगहों पे। तो बड़े व्यक्ति जो थे वो नहीं कर सकते थे, पुरुष या महिला वो काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए छोटे बच्चों को हायर किया जाता था काफ़ी कम पैसों में, और इस वजह से वो बच्चे जो थे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, और एक पूरी पीढ़ी चली इसके बाद, जो कि बच्चे शिक्षा से वंचित रहे इस चाइल्ड लेबर की वजह से। चाइल्ड लेबर जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है ज़्यादातर जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर। इंडिया में आज भी हम कई कई जगहों पे चाइल्ड लेबर देखते हैं, जैसे कि अब तो बड़ी फैक्ट्रीज़ और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, सरकार के कड़े कानून और नियम होने की वजह से। लेकिन छोटी छोटी दुकानों पे, चाय की टपरियों पे हम अक्सर देखते हैं छोटों को काम करते हुए। हमें ऐसी दुकानों को, ऐसे दुकानदारों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो कि बच्चों से चाइल्ड लेबर कराते हैं। वो सिर्फ बच्चों का बचपन नहीं छीन रहे, बल्कि उनसे उनका शिक्षा का अधिकार भी छीन रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको ऐसे दुकान वालों को बाइकआउट करना चाहिए, जो अपने कुछ फ़ायदे के लिए, ज़रा फ़ायदे के लिए किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस दिन को 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 जून को, जो कि दिखाता है कि डोनर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। जो व्यक्ति खून, रक्त दान करते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और हर साल ऐसे लोग हज़ारों हज़ारों लोगों का जो है
वो जीवन बचाते हैं और उनको एक नई जिंदगी देते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। देखिए, रेफ्यूजी कौन होते हैं? रेफ्यूजी वो व्यक्ति होते हैं जो इलीगली किसी कंट्री के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ हैं जो कि बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्रीज से आते हैं यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। जैसे रोहिंग्याज जो हैं वो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं जो कि रेफ्यूज़ी के तौर पे आए हैं हमारे देश में, और वो किसी भी कंट्री के लिए एक थ्रेट होते हैं। तो वर्ल्ड रिफ्यूज़ी डे जो है वो मनाया जाता है 20 जून को। अगला हम बढ़ते हैं तो वो है इंटरनेशनल योगा डे। हर साल हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल योगा डे को प्रमोट करते हैं और योगा की इम्पोर्टेंस से बताते हैं। हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो कि योगा को काफ़ी बढ़ावा दिए हैं, जिनमें से एक नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने लोगों को योगा के बारे में बताया, अवेयरनेस फैलाई, और आज हज़ारों लोग उनको फॉलो करते हैं और वो सभी रेगुलरली योगा करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। अगला डे है हमारा इंटरनेशनल विडोज़ डे। देखिए, इंटरनेशनल विडोज़ डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 23 जून को, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके उन चैलेंजेस के बारे में, उन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो कि विडोज़ जो हैं वो फेस करती हैं अराउंड द वर्ल्ड, और उनको सही राइट दिलाई जा सके, सही हक दिलाया जा सके। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उसने इस डे को 2010 में पहली बार ऑब्जर्व किया था, जब प्रपोजल दिया था लूम्बा फाउंडेशन ने। लूम्बा फाउंडेशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, साल 1997 में लॉर्ड राज लूम्बा और उनकी वाइफ लेडी वीना लूम्बा के द्वारा, उनकी माँ के याद में, जो कि एक विडो थी, जो कि एक 37 साल में विडो बन गई थी, और उन्होंने अपने 7 बच्चों को अकेले मेहनत करके पढ़ाया और आगे बढ़ाया। उनकी याद में उन्होंने लूम्बा फाउंडेशन जो है उसको शुरू किया था, और उनके प्रपोजल की वजह से जो इंटरनेशनल विडो डेज जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है इसको हर साल जुलाई के 11 तारीख को मनाया जाता है, ताकि पॉपुलेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके। क्योंकि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम जो है वो इम्पेक्ट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और हर व्यक्ति की लाइफ को वो इम्पेक्ट करती है। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 1989 में सेलिब्रेट करना शुरू किया था। सेलिब्रेट तो नहीं, ऑब्जर्व करना शुरू किया था, और ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। हम जैसा कि देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इन्फेंट्स की मृत्यु हो जाया करती थी बहुत कम एज में। इन्फेंट्स की मृत्यु के बहुत ज़्यादा कारण होते थे, क्योंकि उस समय किसी भी तरीके का जो था वो वैक्सीन नहीं हुआ करता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, एलोपैथी आती है, तो हमने डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया, लेकिन बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, इंटरनेशनल चेस डे। इंटरनेशनल चेस डे जो है इसको हर साल जुलाई में 20 तारीख को जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, जो कि 1924 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल बताता है चेस का सोशल डेवलपमेंट में, और किस तरीके से जो है वो चेस जो है इंसान को दिमागी तौर पे और मजबूत बनाता है। अगला है हमारा वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है इसको हर साल मनाया जाता है लास्ट थर्सडे जो होता है हर सितंबर का, उस दिन, ताकि इम्पोर्टेंस बताई जा सके मैरीटाइम इंडस्ट्री की लोगों को, और उसका कंट्रीब्यूशन बताया जा सके ग्लोबल ट्रेड के अंदर।
हम जैसा कि जानते हैं इस डे को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल शिपिंग के लिए। जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जो कि पूरी दुनिया का 90% कार्गो जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिप करती है। और इनकी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोलते हैं। और ये डे जो है इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, सितंबर का जो लास्ट थर्सडे होता है उसको इस दिन के नाम से मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ अक्टूबर को। देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ भी आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा जो है वो एजुकेटेड है, अवेयर है टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो उन्हें नहीं पता है कि जब किसी को ये प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। उनके लिए बहुत आसान है किसी को भी क्रेजी, पागल घोषित कर देना, लेकिन हर मेंटल हेल्थ जो है वो पागलपन नहीं होता है। बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, जो कि काउंसलिंग और सही मेडिसिन लेने से एकदम ठीक हो जाती है। इस चीज़ के हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक परेशानियों को बढ़ावा देने के लिए, माफ़ कीजिएगा, मानसिक परेशानियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बोलते हैं। और ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है यूनाइटेड नेशंस डे। 24th ऑफ अप्रैल, माफ़ कीजिएगा, 24th ऑफ अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर यूएन फाउंडेशन डे के तौर पे जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस जो था उसकी स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस को इंडिया ने कब ज्वाइन किया था। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, अगले डे की तरफ, जो कि है वर्ल्ड डायबिटीज डे। डायबिटिक लोग कौन होते हैं जो 14 नवंबर को मनाते हैं? इंडिया में इसे चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाते हैं इस दिन को, क्योंकि उस दिन चाचा नेहरू का जन्म हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। इस वजह से उन्हें चाचा नेहरू भी बोला जाता था। उनके बर्थडे को हम चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे। इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 ऑफ नवंबर को, ताकि जो डायबिटीज़ जो बीमारी है इसके प्रिवेंशन में, इसके मैनेजमेंट में अवेयरनेस फैलाई जा सके, अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जा सके। इस डे को जो है पहली बार 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन यानी कि आईडीएफ के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। डायबिटिक लोग जो होते हैं, या डायबिटीज़ जो एक बीमारी है, यह क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि बॉडी के अंदर होती है जब बॉडी इनफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इफ़ेक्टिवली, जिसकी वजह से जो हाई लेवल ऑफ शुगर है वो हो जाता है ब्लड के अंदर, जो कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में लेके आता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस। डायबिटीज़ जो है वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है जो कि मिलियन ऑफ पीपल को पूरे अराउंड में अफेक्ट करता है। अगला है वर्ल्ड टॉयलेट डे, जो कि 19 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे क्या है? तो देखिए, टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है, शौच होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शौचालय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने घर के अगल बगल के इलाकों को हम प्रदूषित कर सकते हैं, और उससे कई सारी बीमारियां जो हैं वो फैल सकती हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड टॉयलेट डे को ऑब्जर्व करता है 19 ऑफ नवंबर को, ताकि लोगों को टॉयलेट की इम्पोर्टेंस के बारे में आगाह किया जा सके, टॉयलेट की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर किया जा सके। अगला जो है हमारा वो है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। अभी मैंने चिल्ड्रंस डे बताया था जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है।
आपको बताना है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। अगला स्लाइड है हमारा वर्ल्ड एड्स डे। तो देखिए एड्स, जल्दी से जाके एड्स की फुल फॉर्म लिखिए, कमेंट में जाके वीडियो पॉज कीजिए और जाके कमेंट कीजिए कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। वर्ल्ड एड्स डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 दिसंबर को, ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके HIV एड्स पेंडेमिक की तरफ, जो कि लाखों लोगों की जान ले लेती है, जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है। और इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था साल 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और तब से हर गवर्नमेंट जो है वो इस डे को ऑब्जर्व करती है और लोगों को अवेयर करती है कि किस तरीके से एड्स जो है उसको कंट्रोल किया जाए। एड्स डायरेक्टली नहीं होता है। सबसे पहले जो बीमारी का फर्स्ट स्टेप है वो है HIV, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आपने अगर एड्स का फुल फॉर्म लिख दिया है तो चलिए अब मैं बता देता हूं, जाइए और जाके मैच कीजिए। उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए HIV जैसा मैंने बताया ये फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो है ये अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं हमको, उनको अटैक करता है। और आगे चल के यही बीमारी जो है वो एड्स का रूप ले लेती है, जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV जो है वो ट्रांसमिट होता है कई कारणों की वजह से, जैसे कि ब्लड की वजह से। जब डायरेक्टली ब्लड कांटेक्ट होता है पर्सन टू पर्सन तब HIV फैल सकता है। सीमन से, और HIV जो है वो एक STD भी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। एड्स जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो कि इम्यून सिस्टम के फेल होने की वजह से, बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने की वजह से होती है। और इस बीमारी में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से हमारा शरीर जो है वो नहीं लड़ पाता और हमारा शरीर उसके आगे अपने घुटने टेक देता है और हार मान लेता है। अगला है वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे जो है इसको 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। हम सब सभी चीज़ों की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लेकिन हम सॉइल की बात नहीं करते हैं। सॉइल है तो हम है। सॉइल की वजह से ही अनाज उगता है जो हम खाते हैं। सॉइल के ऊपर ही हमारी धरती टिकी हुई है। सॉइल नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, उसको कोई बात नहीं करता है। तो आप सभी को सॉइल जो है उसको पॉल्यूशन से बचाना चाहिए और उसको कैसे अच्छा किया जा सके उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, ताकि हमारा धरती जो है, घर सिर्फ हमारा घर नहीं होता है। जो चार दीवारी जिसके अंदर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, सिर्फ वो हमारा घर नहीं होता, पूरी धरती हमारा घर है। आप रहेंगे, आपके बाद की जनरेशन्स रहेंगी और इस पे आपके पहले की जनरेशन्स रही हैं। तो अगर आपकी पहले की जनरेशन्स ने आपके लिए ऐसा धरती छोड़ा है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अगले जनरेशन के लिए इससे अच्छा करके जाएं, ना कि और ज़्यादा ख़राब करके जाएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट डे पे, जो कि है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 9 दिसंबर के दिन। तो जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये 9 दिसंबर को होता है हर साल, जो कि अवेयरनेस को फैलाता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं करप्शन के, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाता है कि किस तरीके से जो बीमारी है ये करप्शन की, करप्शन भी एक बीमारी है। मैं तो कहूँगा ये HIV एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जो कि एक बार लोगों को लग जाती है तो उसके बाद लोग जल्दी इससे ठीक नहीं हो पाते। और ये बीमारी सिर्फ इंसान को ख़त्म नहीं करता है, धीरे धीरे पूरे सिस्टम, पूरी सोसाइटी, पूरे देश को ख़त्म कर देता है। अफ्रीका के अंदर हम आज देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि मिनरल रिसोर्सेज से भरी पड़ी हैं, लेकिन आज भी वहाँ लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर भी जो करप्शन था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे करप्शन जो है वो कम हो रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि करप्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, करप्शन के बारे में लोगों को बताने के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस है वो एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करता है हर साल, ऑब्जर्व करता है
9th ऑफ दिसंबर को। ये सारे डेज मैं आशा करता हूँ आप सब ने लिख लिए होंगे और आप सब अच्छे से हर डे के बारे में समझ गए होंगे कि किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आप प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, आपको मोस्टली इन्हीं में से सवाल मिल जाएंगे। आपको अब बहुत सारे डेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको कंपाइल करके हमने इस वीडियो के थ्रू आपको सिखा दिया है। तो जाइए और आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और देखिए अपने यूट्यूब पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाएँ तो जल्दी से आप देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब नियर है और आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं कर सकते। और अगर आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी चाहिए, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, क्विज़ चाहिए, तो जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आप सबने सभी क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो कमेंट कर दिए होंगे।